अगर आप फोटोज़ को ऑनलाइन सेल करके उसे अर्निंग करना चाहते हैं तो जो इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेस्ट और कोई वेबसाइट हो सकती है अगर आपने वेबसाइट पर फोटो सेल करके अर्निंग करनी है। अब आप इस वेबसाइट पर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो गाइड करूंगा। आप कैसे अपने फ़ोटोज़ को सेल कर सकते हैं, उसकी कैसे आप एसईओ कर सकते हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा। और लास्ट में आपको मैं 3 टिप्स दूंगा जिनसे आपकी जो इमेज होगी वो जल्द से जल्द रैंक होगी और वो जल्द से जल्द सेल होगी। आप चलते हैं कंप्यूटर पर और प्रैक्टिकली हर चीज़ को समझते हैं और सीखते हैं। तो जी वेबसाइट का नाम है एडोबी स्टॉक, जैसे कि एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, ये तमाम के तमाम सारे एडोबी स्टॉक के सॉफ्टवेयर हैं। अब यहाँ पर मज़े वाली बात यह है कि आप इस काम के लिए स्पेशली अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर आपको सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं, फेसबुक के साथ साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन अप करेंगे गूगल के साथ या ईमेल के साथ, तो उस ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगी एडोबी स्टॉक की तरफ से। उस ईमेल को आपने लाजमी वेरीफाई करना है, तब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ से आपने अपलोड माय फर्स्ट एसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से सबसे पहले आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो आपके पास ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ किस चीज़ का है, आपको यहाँ पर आपकी तमाम अर्निंग शो हो जाएगी जो आपने इस वेबसाइट से कमाई होगी। बेसिकली ये वेबसाइट है, यहाँ पर लोग आकर इमेजेस, फोटोज़, इलस्ट्रेशंस, वेक्टर वीडियोज़ लोग बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं। अब हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं है इसको बाय करने की, तो इसलिए हम इसको सेल करेंगे, यानी हम फोटोज़ को, वीडियोज़ को सेल करेंगे। कैसे करेंगे, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं गाइड करूँगा। अब यहाँ पर हमने कंट्रीब्यूटर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने आपका नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने मस्ट एक चीज़ फिल करनी है, वो है टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब इस टेक्स्ट फॉर्म को सबमिट करने का सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि जितनी आप अर्निंग करेंगे उसमें से 30% आपकी जो अर्निंग होगी वो कटिंग हो जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। तो उससे बेहतर यह है कि आप इस टेक्स्ट फॉर्म को फिल करें और इसको सबमिट करें। यहाँ पर देखिए नीचे नोट लिखा है, सबसे पहले आपने इस सेक्शन को फिल करना है, तब जाकर ये वैलिड होगा, तब आप यहाँ पर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपने स्पेंसर के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने घर का एड्रेस एंटर कर देना है। देन आपने उसी एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी एंटर करनी है। देन आपने यहाँ पर अपनी सिटी का जिप या पोस्टल कोड ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम उसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो टेक्स्ट फॉर्म है वो वैलिड हो चुका है। यहाँ पर आपने सिंपली ऐड टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप इसको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने एन इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपने इन चीज़ों को समझना है ताकि आपकी 30% जो कमाई है वो ये वेबसाइट ना काटे और आपको जो फॉर्म हो वो सही तरीके से सबमिट हो जाए। सेकंड स्टेप आपने कंप्लीटली समझना है कि हमारे पास जो 3 ऑप्शंस आई हैं इनका क्या क्या मकसद है। अगर आपने किसी गलत ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट नहीं होगा और आपका जो अकाउंट होगा वो भी में भी ब्लॉक हो जाए। तो इसीलिए आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर सिटीजन है यूएस के, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपकी कंट्री टैक्स ट्रेटी में आती है यूएस की, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। थर्ड स्टेप यह है कि आपकी अगर कंट्री टैक्स ट्रेटी में नहीं आती तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब हमारी जो कंट्री है, जो पाकिस्तान है, अगर इंडिया भी है या पाकिस्तान या बांग्लादेश है, वो यूएस के टैक्स ट्रीटी में आती है। अगर आप इन तीनों कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इट विल टेक सम सेकंड्स फॉर लोडिंग दिस पेज। उसके बाद आपका जो टेक्स्ट होगा वो आपका लोड होकर आपके सामने आ जाएगा। ऊपर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि आपने इस फॉर्म को 2 घंटों में कंप्लीट करना है। आपने सिंपली ड्रैग डाउन करके इसको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने कंटिन्यू के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने 7 से 8 ऑप्शन मिल जाएंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे पहले आपने अपना नेम एंटर करना है। देन उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेट करनी है कि आप किस कंट्री में रहते हैं। उसके बाद आपने अपना परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर ऐड करना है कि आप किस लोकेशन पर इस टाइम रहते हैं। जो आपके पास 6 ऑप्शन है, यहाँ पर आपने FTI देनी है, यानी आपने अपना फॉरेन टैक्स आइडेंटिफाइंग नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको पता है तो यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आपने अपना CNSC नंबर, यानी आपको पता ID कार्ड या आधार कार्ड जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। देन यहाँ पर आपने आई सर्टिफाई के ऊपर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ से आपने अपना साइन अंडर करना है। आप यहाँ पर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आई प्रेफर यू कि आप यहाँ पर अपना नेम एंटर कर दीजिएगा सिंपली। जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, सिंपली आपने क्लिक टू साइन के ऊपर क्लिक कर देना है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, ऑल सेट लिखा आ चुका है। यहाँ पर अब आपने बैक आ जाना है डैशबोर्ड के ऊपर। दोबारा से हम कंट्रीब्यूटर अकाउंट नंबर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो वैलिडेटेड हो चुकी है, यानी आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड स्टेप है इस फॉर्म को फिल करने के बाद, वो है कि आप जो इस वेबसाइट से अर्निंग करेंगे उसका आप विड्रा कैसे लेंगे। तो इस वेबसाइट के मुताबिक आप जो अपनी अर्निंग का विड्रा ले सकते हैं वो आप अपने पायोनियर अकाउंट में सिंपली ट्रांसफर करवा सकते हैं। देन आप उसको अपने बैंक अकाउंट या अपने इजी पैसे में ट्रांसफर इजीली करवा सकते हैं। अब आपने अगर अपना पायोनियर अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो ऊपर आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया है कि आप किस तरीके से पायोनियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आपको वहां पर $25 का रेवेन्यू कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी मैंने आपको कंप्लीट उस वीडियो में गाइड किया है। अब यहाँ पर आपने टेक्स्ट फॉर्म भी फिल कर दिया, विड्रा मेथड भी सीख लिया कि किस तरीके से हम विड्रा लेंगे। अब आपने मेन काम ये करना कि आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो ये है कि हमारे जो फॉर्मेट्स हैं, अगर हम इमेज अपलोड करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मेट है, अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मेट्स हैं, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें इस वेबसाइट ने हमें यहाँ पर गाइड कर दी हैं। आप इमेजेस की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, वेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं और वीडियोस की भी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं। इसको आपने पहले रीड करना है ताकि आपको बाद में मसला ना आ सके कि आप बाद में नीचे कमेंट करेंगे भाईजान हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, हमारी जो इमेजेस वो अपलोड नहीं हो रही। इसीलिए आपने इनकी रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली रीड कर लेना है। अब आपने सिंपली अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने कोई इमेज अपलोड करनी है जिसका साइज है वो 4 मेगापिक्सल से अबव होना चाहिए, यानी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर हम ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम किसी इमेज को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। अब ये जी हमारे पास इमेज आ चुकी है। अब आपने इस इमेज की एसईओ करनी है, इसको आपने ऑप्टिमाइज करना है ताकि जो आपकी इमेज हो वो जल्द रैंक हो सके और वो जल्द यहाँ पर सेल होकर आप उससे अर्निंग कर सकें। सबसे पहले आपने फाइल टाइप सेट करनी है कि आपकी फ़ोटोज़ हैं या इलस्ट्रेशंस हैं। तो यहाँ पर आपने फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपने कैटेगरी सेट करनी है कि आपकी कैटेगरी किस में आती है। देन यहाँ पर अगर आपने अपनी इमेज को AI टूल्स की मदद से जनरेट किया है तो आपने लाजमी यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपने अपनी इमेज का टाइटल सेट करना है। अगर आपको इमेज का टाइटल ना मिले तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट हमें खुद सजेस्ट करती है कि ये बेस्ट टाइटल हो सकता है इस इमेज के लिए। यानी यहाँ पर आपने कीवर्ड्स को ऐड करना है। आप यहाँ पर मिनिमम 5 ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 49 यहाँ पर कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 कीवर्ड्स को ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप 50 भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने पीपल एंड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपने सबमिट वन फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने इन दोनों के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपने कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने इनका जो कैप्चा है उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपने अपनी इमेज की डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी जो इमेज होगी वो सबमिट हो जाएगी। देन ये वेबसाइट आपकी इमेज को रिव्यू करेगी। उसके बाद आपको ये वेबसाइट बताएगी कि आपकी जो इमेज है वो एक्सेप्ट हो चुकी है या वो नोट एक्सेप्ट हो चुकी है। आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर एक्सेप्ट भी होती हैं और नोट एक्सेप्ट भी होती हैं। जो आपकी फोटोज या वीडियोस एक्सेप्ट होंगी वही इस वेबसाइट की मार्केट में लाइव होगी और वही इमेज सेल हो सकेगी। अब बात करते हैं कि वो कौन सी 3 टिप्स हैं जिनकी मदद से आपने अपने काम को, आपने अपनी इमेजेस को, वीडियोस को जल्दी आपने यहाँ पर सेल करनी है और उससे आपने अर्निंग करनी है। सिंपली आपने इन साइट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें आपको इस वेबसाइट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि रिसेंट टॉप सेलर्स के जो टॉप के सेलर्स हैं इस वेबसाइट के, उन्होंने रिसेंटली क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी इमेजेस यहाँ पर, वीडियोस यहाँ पर सेल की हैं। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर इन फोटोज़ के रिलेटेड यहाँ पर आप फोटोज़ को सबमिट करेंगे तो उसके 90% चांसेस हैं कि आपकी जो इमेज होगी वो जल्द यहाँ पर सेल हो जाएगी अगर वो एक्सेप्ट हुई। एंड सेकेंड टिप ये है कि आपने यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करना है। और तीसरी जो टिप है कि आपने सिर्फ इमेजेस को अपलोड नहीं करना, आपने तीनों चारों तरीकों से अर्निंग करनी है। मतलब आपने इमेजेस भी अपलोड करनी है, इलस्ट्रेशंस भी अपलोड करने हैं, वीडियोस भी अपलोड करने हैं और वेक्टर्स भी अपलोड करने हैं ताकि आपकी इस वेबसाइट से ज़्यादा अर्निंग हो सके। आई होप आपने सीख लिया होगा
कि हम कैसे फ़ोटोज़ को सेल करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।